का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का त्रा श्राद्ध है। ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ। आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मनाना। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल ये था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद से प्राप्त है। सुप्रिया कर्ण की पत्नी आंख में आंसू ढालकर देवाधिदेव महादेव के चरणों में पहुंची। क्या मेरा पति नरकों का भोग भोग रहा? क्या मेरा पति नरकों के भोग को भोग रहा? देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाते सी सुप्रिया ने शंकर जी के मंदिर में जब बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और वहीं पर पड़ी रहती, वहीं पर स्मरण करती। शंकर के दरवाजे की चौखट की चाकरी देती क्या है? पत्रों में ये एक पत्र भेजा, देखो एक बच्चा का पत्र आया है। वर्षा कमल सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर ये है, स्थान सूरत गुजरात से हैं। मोनिल राजपूत अपने बेटे, मेरे जुड़वा 2 बच्चे हुए थे जिसमें से एक बच्चे की आंख की रोशनी और कान का सुनना बंद था, उसको मशीन फिट करवा दी थी कान के अंदर। शरीर के अंदर भी मशीन फिट करी, शरीर के बाहर भी मशीन फिट करी, जिसका हम फोटो लगाएं, तो भी उसको सुनाई नहीं देता था, आंख से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारा एक बेटा अच्छा रहेगा, दूसरा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। बड़ी दुखी होती थी। 8 साल का बेटा हो गया, बच्चे को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, करूं तो करूं क्या गुरुदेव? तब किसी ने कहा शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर उस जल को ही कानों पर लगा दिया करो और उसकी आंखों में लगाया करो। डॉक्टरों ने 8 साल इलाज करा पर बच्चे की आंख और कान की आवाज वापिस नहीं आई। मशीन को कान के अंदर, मस्तिष्क को काट कर अंदर मशीन फिट करी, बाहर फिट करी, तो भी बच्चे को सुनाई नहीं दिया। तब आखिरी का साधन था, बरहानपुर में मेरा मायका है, मैं वहां पर गई, 7 दिन की कथा को श्रवण करा। बच्चे का फोटो लगा है, वो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, और आस्था चैनल पर इस बच्चे के फोटो को आप आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं और एलईडीओं पर भी देख सकते हैं। एलईडी वाले भैया भी इसको आप दिखा सकते हैं। बच्चे का जो फोटो लगा है उसको आप एलईडी पर भी दिखा सकते हैं और आस्था चैनल पर भी आप उसे दिखा सकते हैं। बरहानपुर में कथा थी जिसको मैं सुनने के लिए गई, और बरहानपुर की कथा सुनकर आई, बाबा को प्रार्थना कर कर आई, बाबा इसकी आंख की रोशनी और कानों की आवाज़ आप वापिस देना। बस 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आंख की रोशनी भी आई और कानों की आवाज़ भी आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर की करुणा, शंकर की कृपा, शंकर की कथा। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए।
मेरा नाम वंदना कुशवाहा है, पति योगेंद्र कुशवाहा है, महावीर नगर फर्स्ट कोटा। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी कोटा से रहने वाले हैं गुरुदेव। 20 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुजी। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से ये मरते दम तक रहती है। शरीर की फुकड़ियाँ निकलती हैं, शरीर में से चर्म निकलती है, खाल निकलती रहती है, खुजालते रहते हैं, पर वो सोराइसिस की बीमारी कितनी भी इलाज करा लो नहीं जाती। 20 साल से ये बीमारी थी। 2019 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आप कहते हो मंदिर में जाओ, मंदिर की सफाई करो। मैंने मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, मंदिर में शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, बाबा को चढ़ा हुआ जल शरीर पर छींटना प्रारंभ करा। गुरुदेव जो बीमारी 20 साल से ठीक नहीं हुई, बाबा की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए बाबा को प्रणाम करने आई। मेरा शरीर बाबा ने अच्छा कर दिया। अब मेरे शरीर में सोराइसिस नहीं रही गुरुजी। मैं खुद कथा के पंडाल में इस शरीर को लेकर आई हूँ, दिखा सकती हूँ। ठीक हो बाबू? दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, वो भी देख लीजिए। सुषमा यादव कोटा राजस्थान से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुषमा यादव कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा पता है गोपाल मील की चाली, रंगपुर रोड, कोटा। ठीक है? हाँ, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, इधर बैठी हैं क्या? हाँ, कहाँ बैठी हैं? हाँ, हिला दो हाथ दीजिए। ठीक है, हाँ बाउंड्री पे हैं। ठीक है, हाथ हिला दो वहीं से। ठीक है, ठीक है, दिख गए हो। गुरुजी मैं सुषमा यादव कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा पता गोपाल मील की गली गोपाल मील की चाली, रंगपुर रोड, कोटा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटे का फोटो लगा रही हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा प्रदीप यादव 2014 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। बेटा हार चुका। आखिरी में उसने कह दिया, माँ अब एक भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं होता। मैंने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, 2014 से अगर तू प्रैक्टिस कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, वो सियोर वाला महाराज जिसकी कथा मैंने सुनना चालू करी है अभी 2021 से, तो वो कहता है एक बार दिल से कथा सुनो, शंकर के मंदिर जाना चालू करो, बाबा सुनता जरूर है। मेरे बेटे से मैंने शिव मंदिर में जाने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटा जाता था, मंदिर में जो बेकार दिए रखे रहते थे उनको उठाकर साइड में रख देता था। मंदिर पे चौखट पर गाय गोबर करके चली जाती थी तो बेटा पानी डालकर साफ कर देता था। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे ने 2021 से बाबा के चरणों की सेवा चालू करी। अमृतसर पंजाब में रेलवे की नौकरी 2023 में उसकी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बेटे का फोटो भी लगाया है जिसके बेटे की नौकरी लगी। बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हम तो कहेंगे ये कथा संदीप जी शर्मा विधायक जी अगर करवाए हैं तो कहीं ना कहीं कोटा वालों पर मथुराधीश की, द्वारकाधीश की और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है। ये कथा यहाँ